हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। किशनबाग में जानवर की गाड़ी पर हमला, जलपल्ली के करीब हड्डियों की गाड़ी को आग लगा दी गई। शहर की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने और माहौल को बिगाड़ने के लिए शरपसंद पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और अपनी शरअंगेजियों के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने और जहर उगलने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। ईद उल अजहा के दूसरे दिन कल शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर शरपसंदों ने अपने नापाक अज़ाइम जाहिर किए। एक तरफ मुशीराबाद के रामनगर इलाके में एक शरपसंद ने वीडियो जारी करते हुए मुस्लिम खवातीन के ताल्लुक से शरअंगेज तबसरे किए, तो दूसरी जानिब किशनबाग के करीब नंदी मौसलाई गोड़ा में शरपसंदों ने बड़े जानवर मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर ड्राइवर को हमला का निशाना बनाया। इसके अलावा जलपल्ली चौराहा मुंबई कॉलोनी के करीब हड्डियां मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर इसे आग लगा दी गई। शहर में 3 मुकामात पर शरअंगेजी के वाक़यात के बाद अवाम में तशवीश की लहर पैदा हो गई थी। तफसीलात के मुताबिक पहले रामनगर मुशीराबाद का वाक़या सामने आया, जहां नरेश नामी शरपसंद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके इंतहाई शरअंगेज रिमार्क्स किए। ये वीडियो वायरल होते ही नौजवानों में बरहमी की लहर पैदा हो गई और नौजवानों की कसीर तादाद ने मुशीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने शरपसंद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मुशीराबाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इस नौजवान को हिरासत में ले लिया। इसी तरह जलपल्ली महफिल होटल के करीब बम्बई कॉलोनी में शरपसंदों के ग्रुप ने हड्डियां मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर इस पर हमला कर दिया और गाड़ी को आग लगा दी गई। ये हड्डियां जलपल्ली इलाके की एक फैक्ट्री को मुंतकिल की जा रही थी। शरपसंदों ने इश्तियालंगेज नारे भी लगाए। तीसरे वाक़े में जो किशनबाग नंदी मौसलाई गोड़ा में पेश आया, गौ रक्षक शरपसंदों ने बड़े जानवर ले जाने वाली गाड़ी को रोककर एतराज किया और ड्राइवर और उसके साथी पर भी हमला किया। उन्होंने इश्तियालंगेज नारे भी लगाए। मुस्लिम नौजवान भी वहां जमा हो गए और दोनों ग्रुप्स के दरमियान नारेबाजी शुरू हो गई। शरपसंदों ने संगबारी भी की और कुछ दुकानात और गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया। पता चला है कि अत्तापुर पुलिस के 2 एहलकारों के बशमूल 6 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। कुछ दुकानों और गाड़ियों को भी यहाँ तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर करने की कोशिश की। रात देर गए डीसीपी सौजोन स्नेहा मेहरा और एसीपी फलकनुमा एम.ए. जावेद भी इलाके में पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस की भारी जमीयत को तलब करके हालात को काबू में किया गया। रात देर गए तक इन इलाकों में हल्की कशीदगी देखी गई। तेलंगाना के 3 नए वज़रा ने लिया हलफ। तेलंगाना के गवर्नर जितेंद्र वर्मा ने राजभवन में मुनक्किदा एक पूर्व वक़ार तकरीब में 3 नए वज़रा को हलफ दिलाया। जिन शख्सियात ने वज़ारत का हलफ लिया, इनमें ए लक्ष्मण कुमार, बी श्रीहरि और विवेक वेंकट स्वामी शामिल है। इस मौके पर रियासत के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। तेलंगाना काबीना में दूसरी मरतबा तोसी, मुसलमान फिर नजरअंदाज, मुसलमानों में शदीद नाराजगी। तेलंगाना की काबीना में इतवार को एक बार फिर तोसी की गई, जिसमें 3 नए वज़रा को शामिल किया गया, जिनमें जी विवेक वेंकट स्वामी, अदुलूरी लक्ष्मण कुमार और श्रीहरि शामिल है। लेकिन इस मरतबा भी किसी मुसलमान को वज़ारत में जगह नहीं दी गई, जो रियासत के तकरीबन 12.5% मुसलमान आबादी रखने वाली तेलंगाना के लिए एक बड़ी तौहीन की बात समझी जा रही है। कांग्रेस की हुकूमत ने इस तोसी में दर्जा फहरिस्त तबकात यानी SC और BC को तरजीह दी है, लेकिन मुसलमान लीडर गायब रहे। इस फैसले पर BRS समेत मुस्लिम कायदीन की जानिब से शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। KTR ने कहा कि ये तारीख का पहला मौका है जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख में रियासत की काबीना में एक भी मुसलमान वजीर ना हो। कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन में भी इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। सीनियर कायदीन ने खबरदार किया है कि मुसलमान कायदीन को वजारत से बाहर रखना पार्टी के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। पार्टी मौकूफ बयान करता है कि चूंकि मौजूदा काबीना के अरकान सब नए मुंतखब MLA हैं और कोई मुसलमान MLA कांग्रेस टिकट से मुंतखब नहीं हुआ, इसलिए मुसलमान नुमाइंदगी ना होने का बहाना दिया गया। तहम मुसलमानों को MLC के जरिए मुंतखब करने से काबीना में जगह दी जा सकती थी। रियासत के 119 रुकन असम्बली में से 18 वज़रा के लिए जगह दस्तियाब है। इस वक्त काबीना में 6 सीटें खाली हैं, मगर पिछले 17 महीने में कोई मुसलमान नुमाइंदा वज़ारत में शामिल नहीं किया गया। बाज़ मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि रियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी ना होना एक रवैया इम्तियाज़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वादा खिलाफी ना की जाए। तेलंगाना काबीना में मुसलमानों को नुमाइंदगी ना देने का मामला एक सियासी मौजू बन गया है, जिसने रियासत की सियासी जमातों और मुस्लिम तबके के दरमियान नाराजगी को जन्म दिया है। मैंने बीजेपी से स्कूल की तालीम हासिल की, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दिलचस्प तबसरा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने एक दिलचस्प तबसरे में कहा कि उन्होंने बीजेपी से स्कूल की तालीम, तेलुगु देशम से कॉलेज की तालीम और मुलाजिमत राहुल गांधी के पास कर रहे हैं। हैदराबाद में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की किताब की रस्मी इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय के ओहदे पर रहने या ना रहने से इनकी इज्जत और वक़ार में कोई कमी नहीं आती। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें तमाम सियासी जमातों के अफराद इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हाल ही में नीति आयोग मीटिंग के लंच में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मेरी बातचीत हुई। इस मौके पर मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि मैंने खुद स्कूल की तालीम बीजेपी में, कॉलेज की तालीम TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के साये में और अब मुलाजिमत कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी के पास कर रहा हूँ।
बुखार की दवा के इस्तेमाल के बाद लड़की की मौत। तेलंगाना के मेदक जिले में वाकया। दवा के इस्तेमाल के बाद एक कमसिन लड़की की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना मेदक जिले के इलाके अल्लाह दुर्ग में वाक़ बुड़म जंगम कॉलोनी में पेश आया। मुकामी सिद्दैया और सायम्मा नामी जोड़े के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से बच्चों की तबीयत खराब थी, जिस पर वायम्मा ने इन्हें मुकामी PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से 1 महीने पहले लाई गई बुखार की दवा पिलाई, जिसके बाद इसकी बेटी प्रिया ने कै की और इसकी मौत हो गई, जबकि दीगर 2 बच्चों श्रीनु और ऐश्वर्या की तबीयत बिगड़ गई। सायम्मा ने बताया कि 1 महीने पहले भी बच्चों को इसी तरह खराबी सेहत की शिकायत हुई थी और तब भी यही दवा इसने पिलाई थी और बच्चों की सेहत में बेहतरी आई थी। ताहम अब जब वही दवा दोबारा दी गई तो बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इस वाक़े पर कई शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मेदक ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रकला ने बताया कि बच्चों को पिलाई गई दवा की बोतलों को तज्जिये के लिए लैब रवाना किया गया है। शहर में 65,000 नए ऑटोओं की इजाज़त देने महकमा ट्रांसपोर्ट का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इत्तला दी है कि ग्रेटर हैदराबाद में आबादी में इजाफे के लिहाज से ऑटोओं की तादाद में इजाफा करने की इजाज़त दी गई है। आलूदगी के मसाइल की वजह से हैदराबाद शहर में ऑटोओं को इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताहम शहर में दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ऑटोओं की तलब में इजाफा हो रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि दिगर मुकामात से शहर को आने और जाने वालों की तादाद में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से महकमा ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर ने हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि इन हालात से निपटने के लिए नए ऑटोओं को इजाज़त दी जाए। हुकूमत ने इनकी तजवीज़ का जायजा लेने के बाद 65,000 नए ऑटोज़ के लिए इजाज़त देने का फैसला किया है। ताहम हुकूमत ने मशवरा दिया है कि जो भी नए ऑटो आएंगे इन्हें आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाके के लिए ही इजाज़त दी जाए। हुकूमत ने यह भी मशवरा दिया है कि डीजल या पेट्रोल से चलने वाले ऑटो के बजाय CNG, LPG और इलेक्ट्रिक ऑटो को चलाने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज ने कल अहकामात जारी किए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि एक शख्स के नाम पर सिर्फ एक ही परमिट जारी किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया था कि ऑटो की तादाद में इजाफे से आलूदगी में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 65,000 खानदानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए ऑटों को इजाजत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शफाफ तवानाई के जरिए चलने वाले ऑटों से हैदराबाद की फिजाई आलूदगी में मजीद कमी होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के अहकामात के मुताबिक 20,000 इलेक्ट्रिक ऑटोज, 10,000 CNGO ऑटोज, 10,000 LPG ऑटो और 25,000 रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक ऑटोज को इजाजत दी जाएगी। तेलंगाना ICET पर्चे सवालात का सेट जारी। MBA और MCA कोर्सेस में दाखिलों के लिए तेलंगाना ICET 2025 के पर्चे सवालात का सेट जारी किया गया है। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने महबूब नगर में बाकायदा तौर पर यह सेट जारी किया। तेलंगाना के मेडिगुडा बैरेज में 6 नौजवान गर्क। तमाम नौजवानों की उम्र 20 साल से कम थी। शादी की खुशी में शरीक ये जवान तफरी के लिए दरियाए गोदावरी के किनारे नहाने गए थे, लेकिन उनकी ये खुशी जानलेवा साबित हुई। वो तमाम गर्क हुए। ये दिल दहला देने वाला वाक़या हफ्ते के रोज़ तेलंगाना के भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल के मेडिगुडा बैरेज के करीब पेश आया। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक महादेवपुर मंडल के अम्बतपल्ली गाँव के रहने वाले गोलुकुंडा मल्लैया के घर 2 रोज़ पहले शादी हुई थी। हफ्ते की शाम तकरीबन 5:30 बजे रिश्तेदारों में से 8 अफराद एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मेडिगुडा पहुंचे। वहां नहाने के लिए एक नौजवान सबसे पहले दरिया में उतरा। जब वो पानी में डूबने लगा तो इसका भाई इसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो खुद भी डूब गया। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में इसी तरह एक के बाद एक 6 नौजवान इसी मुकाम पर पानी में गर्क हो गए। हादसे से बच निकलने वाले एक नौजवान ने ये तफसीलात बयान की। मुतासरीन में से 4 का ताल्लुक अम्बतपल्ली से, जबकि 2 का ताल्लुक कोरुलकुंडा गाँव से था। पुलिस के मुताबिक हालिया मरम्मत के काम की वजह से बैरिज के ऊपरी इलाकों में गहरे गड्ढे बन गए थे, जिनकी गहराई तकरीबन 12 फीट तक हो सकती है। इलाहाबाद गुज़िश्ता 2 दिनों से प्रहनीता नदी के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों की वजह से गोदावरी में पानी का बहाव बढ़ चुका है। हादसे के वक्त दरिया में तकरीबन 4,500 क्यूसिक पानी बह रहा था, जिसकी वजह से लापता नौजवानों की तलाश मुश्किल हो गई है। रेस्क्यू टीमों में गोताखोरों को तलब किया गया है और रियासती सतह के आफात से निपटने वाली 6 टीमों को भी तैनात किया जा रहा है। वजीर श्रीधर बाबू ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद रंजो-गम का इजहार किया, जबकि कलेक्टर राहुल शर्मा और SP करण को फौरी तौर पर तलाशी मुहिम में तेजी लाने के अहकाम दिए हैं। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी को धमकी-आमेज फोन कॉल्स। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी को धमकी-आमेज फोन कॉल्स मौसूल होने पर पुलिस से शिकायत की गई। जराये के मुताबिक 5 जून रात देर गए नामालूम शख्स की जानिब से मेयर को फोन करके इनसे नाजेबा अंदाज में गुफ्तगू की गई और धमकी भरे व्हाट्सएप पैगाम भी रवाना किए गए। गदवाल विजय लक्ष्मी के वालिद और रियासती हुकूमत के मुशीर केशव राव के खिलाफ भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए संगीन नतायज का इंतबाह दिया गया। मुसलसल धमकी-आमेज फोन कॉल्स मौसूल होने पर गदवाल विजय लक्ष्मी के अमले ने बंजारा हिल्स पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
दम्मे के मरीजों के लिए मछली में दवा की तकसीम, वजीर पूनम प्रभाकर ने किया आगाज। 1.5 लाख छोटी मछलियों का इंतजाम। दम्मा और फेफड़ों के मसाइल से मुतासरा सैकड़ों अफराद ने मछली में दवा का इस्तेमाल किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव के साथ नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में मछली में दवा की तकसीम का आगाज किया। इस दवा को खिलाने के लिए हाथनी गौड़ खानदान की जानिब से 13 काउंटर्स लगाए गए थे, जिनमें 42 खतारों का इंतजाम मरीजों के लिए किया गया था, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मुल्क के दूसरे हिस्सों से इस दवा के लिए यहाँ पहुंचे थे। दवा की तकसीम 10 बजे दिन हुई, जो आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगी। मिरक के मौके पर हर साल ये दवा खिलाई जाती है। महकमे समकियात ने ऐलान किया है कि मछली में दवा के लिए 1.5 लाख छोटी मछलियों को फराहम किया जा रहा है। पुलिस ने इस मौके पर वसीतर इंतजाम किए। सिक्योरिटी इंतजाम के हिस्से के तौर पर 70 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। रेवेन्यू, इमारत व शवारे, JHMC, बरकी और दीगर महकमे जात की जानिब से मुनासिब सहूलतें फराहम की जा रही है। महकमे सेहत ने तिब्बी कैंप का एहतमाम किया और एम्बुलेंस को तैयार रखा। इस मौके पर 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को चौकस किया गया है। JHMC NGOs के साथ तालमेल कर रहा है। ये NGOs मरीजों के लिए ग़िज़ा फराहम कर रही है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और चेरलापल्ली स्टेशनों से नुमाइश ग्राउंड तक खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। तकरीबन 180 बरस से बातनी गौड़ खानदान ये मछली में दवा मुफ्त दे रहा है। ताहम इसके हर्बल पेस्ट की जुज़ियात पर तनाज़ की वजह से गुज़िश्ता 15 बरस से इस दवा की मकबूलियत में कमी हुई। आंध्र प्रदेश में एब्सेट के रिजल्ट्स जारी। 75.67 उम्मीदवार क्वालिफाई। आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किदा AP एब्सेट 2025 के नतायज आज जारी कर दिए गए हैं। JNTU काकीनाडा के वाइस चांसलर प्रोफेसर CSRK प्रसाद ने नतायज जारी किए, जो एग्जाम्स के कन्वीनर थे। एब्सेट 2025 में 75.67 उम्मीदवार क्वालिफाई करार पाए हैं। यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स के इनेकाद के महज 12 दिनों में नतायज जारी करते हुए रिकॉर्ड कायम किया है। एब्सेट के लिए आंध्र प्रदेश के तमाम अजला के अलावा हैदराबाद में इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए थे। 145 इम्तिहानी मराकिज़ पर 3,40,300 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि इम्तिहान के लिए 3,62,448 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी। मजमूई तौर पर 2,57,509 यानी 75.67% उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर लखनऊ में बकरों की रिकॉर्ड फरोख्त। 450 करोड़ से ज़्यादा के बकरे बिके। ईद उल अजहा के मौके पर लखनऊ का कुर्बानी बाजार चमक उठा, जिसने इस बार शहर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इत्तलात के मुताबिक शहर में मजमूई तौर पर तकरीबन 450 करोड़ रुपए के बकरे फरोख्त हुए हैं। लखनऊ की सिर्फ 2 बड़ी मंडियों में डुबका और खदरापुल के नीचे पिछले 6 दिनों में 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बकरे फरोख्त हुए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर लखनऊ की कुर्बानी मंडियों में ज़बरदस्त मौशी सरगर्मी देखी गई। आज तक ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के तर्जुमान मौलाना सुफियान निज़ामी का हवाला देते हुए बताया कि तकरीबन 9.5 लाख आबादी में से तकरीबन 3 लाख लोगों ने कुर्बानी के लिए बकरे खरीदे। अगर एक बकरे की औसत कीमत 15,000 रुपये भी मानी जाए तो कुर्बानी का ये कारोबार 450 करोड़ रुपए तक जा पहुंचता है। शादी की बारात में डीजे पर डांस के मसले पर झगड़ा, मारपीट में दूल्हे की मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां जिले गाजीपुर के जगदीशपुर गांव में शादी की तकरीब उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब डीजे पर डांस करने के मामले पर झगड़ा हो गया। शादी के दौरान दूल्हा राकेश राम और उसके वालिद ब्रिगेडियर राम पर कुछ अफराद ने हमला कर दिया, जिसमें दूल्हे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगदीशपुर गाँव में 4 जून को शादी की तकरीब के दौरान डीजे पर डांस के मसले पर लड़की वालों ने गड़बड़ शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक दूल्हे राकेश राम की शादी जगदीशपुर गाँव की राजकुमारी से तय हुई थी और बारात त्रिलोकपुर गांव से आई थी। झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब जयमाला से पहले डीजे पर नाचने के दौरान लड़की वालों और बारातियों के दरमियान तकरार हो गई। दूल्हे के वालिद ब्रिगेडियर राम ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की वालों की तरफ से पप्पू और विशाल नामी नौजवानों ने इन पर पिस्तौल की बट से हमला कर दिया। जब राकेश अपने वालिद को बचाने आया तो हमलावरों ने इस पर भी लाठियों, डंडों और पिस्तौल की बट से बेईमाना कत्ल किया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी राकेश को पहले गाजीपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां से हालत नाजुक होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां 6 जून की रात इसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक मुलजिम विशाल को फिली नहर के करीब गैर कानूनी असलहा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े पर दूल्हे के वालिद ब्रिगेडियर राम की शिकायत पर 8 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और दीगर मुलजिमिन की तलाश जारी है। एक और वायरल वीडियो में एक मुलजिम को पिस्तौल लहराते और डांस करते हुए देखा जा सकता है, जिससे यह वाक़या मज़ीद सनसनीखेज बन गया है। इस अफसोसनाक वाक़े ने शादी की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया और दोनों खानदानों पर गम का साया छा गया। कोविड से मजीद 6 अमवात, 6,113 सरगर्म केसेस। हिंदुस्तान के सरगर्म कोविड केसेस 6,000 के पार हो गए हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में 769 नए इन्फेक्शन पाए गए हैं। मरकजी वजीर सेहत ने यह दादोशुमार जारी किए। केरला सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जिसके बाद गुजरात, मगरबी बंगाल और दिल्ली का नंबर है। बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र मरकज़ हॉस्पिटल्स में तैयारी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल्स कर रही है और तमाम रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और लाजमी दवाओं की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। सरकारी ज़राए ने यह बात बताई। हिंदुस्तान में 6,133 सरगर्म कोविड केसेस हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात हुई हैं। सरकारी ज़राए ने कहा है कि बेशतर केसेस हल्के और इनसे घरों में निपटा जा सकता है। इस साल जनवरी के बाद से मुल्क में कोविड से 65 अमवात हुई हैं।
नया गिलाफ काबा कुल्लीत बरदार के हवाले 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। मक्का मुकर्रमा रीजन के नायब गवर्नर और मरकजी हज कमेटी के नायब चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की नियाबत करते हुए नया गिलाफ काबा कुल्लीत बरदार काबे के हवाले कर दिया। सरकारी खबर रिसाई एजेंसी एसपी के मुताबिक वजीर हज, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन डॉक्टर तौफीकुर रबिया और कुल्लीत बरदार काबे के नायब अब्दुल मालिक बिन तहा अशबी ने हवालगी की दस्तावेज पर दस्तखत किए। याद रहे कि अब गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाता है। इससे पहले कई दहाइयों से गिलाफ काबा यानी किस्वा हर साल हज के दौरान 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह को हुज्जाज के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। वाज़ेह है कि गिलाफ काबा की तैयारी किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में की जाती है। 1000 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल होता है। कपड़े की तैयारी के लिए कॉम्प्लेक्स में जदीद तरीन जियोकॉट मशीनें मौजूद हैं। गिलाफ काबा के लिए 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।